हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर स्वागत है। और आज के इस सेशन के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कलाम एकेडमी द्वारा ऑफलाइन आयोजित रीट प्री के लिए जो टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। इसके अंदर जो ईवीएस से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस सेशन के अंदर आज हम जो सोल्व करने वाले हैं। इसके बाद जो साइकोलॉजी और मैथ से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो के अंदर सोल्व करवाएंगे, जो कि लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं आज के जो क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार के पूछे गए थे। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट वगैरह आपकी क्वेश्चन वगैरह आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो ईवीएस से संबंधित जो हमारा पहला सवाल है आज का दोस्तों, वो है भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है जो दोस्तों गांगेय डॉल्फिन है। गांगेय डॉल्फिन को जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है जो घोषित किया गया है। वहीं हमारा दूसरा सवाल है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसके संबंध में हमें सही कथनों का जो चयन करना है, जहां पर पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 2:1 है, जो कि गलत है। ध्वज की जो लंबाई व चौड़ाई का अनुपात है वो दोस्तों 2:3 है। तो यहाँ पर ये जो जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर क्लियर हो गया, यानी 3:2, यानी 3 इसकी लंबाई हो जाएगी और 2 इसकी चौड़ाई हो जाएगी। इसके बाद हम देखें केसरिया रंग जो त्याग और बलिदान का जो हमें यहाँ पर संदेश देता है। यहीं तीसरा ऑप्शन है मध्य में जो रंग है सफ़ेद रंग है जो हमें शांति का प्रतीक है। और जो अंत जो है हरा रंग है जो हरियाली खुशहाली का प्रतीक है। तो यहाँ पर ये जो ध्वज की लंबाई व चौड़ाई अनुपात वाला जो ऑप्शन दिया गया है, यानी ये जो गलत है, और सही यहाँ पर हो जाएंगे 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वहीं हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। तो राष्ट्रगान को है जो दोस्तों 24 जनवरी 1950 के दिन है जो यहाँ पर राष्ट्रगान को राष्ट्रगान के रूप में है जो देश का अपनाया गया है। आगे हम चर्चा करें राष्ट्रीय गीत को है जो किस भाषा के अंदर यहाँ पर लिखा गया है। तो राष्ट्रीय गीत है जो भारत का वंदे मातरम, इसको संस्कृत व बांग्ला जो भाषा है इसके अंदर मिश्रित भाषा के अंदर इसको लिखा गया है, संस्कृत व बांग्ला भाषा। तो जो है राष्ट्रगीत के जो रचयिता है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अगला हमारा सवाल है जो है राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो दोस्तों राष्ट्रीय पुष्प है जो कमल राष्ट्रीय पुष्प है। वहीं अगला सवाल है हमारा राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य पशु दोस्तों यहाँ पर दे रखा ऊँट है। जबकि हमसे पूछा जाए कि जो राजस्थान का जंगली अगर या वन्य जीव के रूप में हम पूछे, जो अगर ऑप्शन दिया जाए कि जंगली जो वन्य जीव के रूप में जो राज्य पशु है, तो यहाँ पर वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा चिंकारा। नहीं तो यहाँ पर पालतू राज्य पशु पूछे तो ऊँट हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हमारा सवाल है अगला राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है। तो दोस्तों राजस्थान का राज्य वृक्ष यहाँ पर खेजड़ी हो जाएगा हमारा आंसर। और रोइडा है जो रोइडा राजस्थान का राज्य पुष्प जो है। अगला हमारा सवाल है निम्न में से किस वृक्ष को गोडावण को है राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। तो गोडावण जो है राजस्थान का राज्य पक्षी, इसको 1981 के अंदर राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। और सर्वाधिक जब गोडावण की बात करें तो राष्ट्र जो थार का मरुस्थल यानी राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है इसके अंदर ये गोडावण सर्वाधिक पाया जाता है। और इसकी घास की जो इसको घास जो सेवण घास है उसको शरण स्थल इसकी मानी जाती है। अगला हमारा सवाल है निम्न में से उस त्योहार को चुनिए जो माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। तो माघ शुक्ल पंचमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन दिवाली दे रखा तो है कार्तिक अमावस्या को जो दीपावली मनाई जाती है। फिर हमारा यो होली त्यौहार है जो होली फाल्गुन की पूर्णिमा को यहाँ पर हो जाएगा। और 4 नंबर ऑप्शन दे रखा बसंत पंचमी जो हमारा करेक्ट आंसर है जो माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। फिर हमारा 16वां क्वेश्चन है जो है राजस्थान का वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु है। तो ये यहाँ पर आंसर भी क्वेश्चन भी आ चुका है, राजस्थान का वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु कौन सा है। तो चिंकारा यहाँ पर हमारा राज्य जो वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु हो जाएगा। और पालतू राज्य पशु माना तो ऊँट हो जाएगा। और गोडाउन यहाँ पर राज्य पक्षी है ही।
फिर है केला देवी का मेला है जो कब बढ़ता है दोस्तों, तो केला केला माता या केला देवी एक ही है। तो केला माता या केला देवी का जो मेला है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला बढ़ता है करौली के अंदर, और जिसको राजस्थान का लक्की मेला भी बोला जाता है। फिर हमारा सवाल है कजली तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो कजली तीज का जो त्यौहार है वो दोस्तों मनाया जाता है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है श्रावण शुक्ल तृतीया, तो श्रावण शुक्ल तृतीया को है जो श्रावणी तीज या फिर हम छोटी तीज कह सकते हैं जो यहाँ पर मनाया जाता है। फिर है वैशाख शुक्ल तृतीया, यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है, तो वैशाख शुक्ल तृतीया को आका तीज है जो मनाई जाती है। फिर हमारा अगला सवाल है जो है ये सुमेलित से सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर, तो तेजाजी पशु मेला है जो परबतसर के अंदर लगता है, सही है। दूसरा यहाँ पर दे रखा है पांडुपोल मेला, तो पांडुपोल मेला जो हनुमान जी से संबंधित अलवर के अंदर लगता है, ये भी सही है। फिर फूल डोल मेला जो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर लगता है, जो शाहपुरा अब जिला भी बन चुका है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर फूलडोल मेला लगता है। और फिर सीताबढ़ी मेला है जो सीताबढ़ी मेला यहाँ पर हमारा करौली नया होकर के यह आंसर है जो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर दे रखा है अगला क्वेश्चन है जो हमारा है कि इस दिन बिना मुहूर्त के मांगलिक कार्य किए जाते हैं तथा गेहूं व बाजरे के खींच बनाए जाते हैं, उक्त कथन किस त्योहार से संबंधित है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा आका तीज से। तो आका तीज है जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। शीतला अष्टमी है जो चैत्र मास के अंदर मनाई जाती है, और तिल चौथ यहाँ पर माघ में होगी। फिर है देव उठनी ग्यारस, तो देव उठनी ग्यारस है जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की ग्यारस होती है ग्यारस, तो वो है देव उठनी ग्यारस। फिर हम यहाँ पर चर्चा करें अगले क्वेश्चन की, तो निम्न में से स्त्रियों के पाँव का आभूषण नहीं है, तो दोस्तों स्त्रियों के पाँव का आभूषण कौन सा नहीं है, लंगर हो गया, घुंघरू हो गया, नेवरी हो गया, कंदोरा। तो यहाँ पर जो कंदोरा ऑप्शन दिया गया है ये स्त्रियों के पाँव का आभूषण नहीं है बल्कि ये कमर का आभूषण है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखें तो लप्पा लप्पी बांकड़ी आदि ये किसके प्रकार हैं, तो लप्पा लप्पी बांकड़ी ये दोस्तों प्रकार हैं जो गोटे के प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं, गोटे के प्रकार हैं, और ये गोटा उद्योग है जो सीकर खंडेला का प्रसिद्ध है। फिर अगला हमारा सवाल है निम्न में से स्त्रियों द्वारा नाक में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है, तो नाक के अंदर दोस्तों कौन सा आभूषण पहना जाता है, तो नाक के अंदर है जो भंवरकड़ी आभूषण है ये पहना जाता है। चूंप जो आभूषण है वो दोस्तों यहाँ पर दांतों के अंदर ये जो पहना जाता है। ये नाक के अंदर जो भंवरकड़ी इसका आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला सवाल है निम्न में से पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला कान का आभूषण कौन सा है, तो पुरुष जो कान के अंदर कौन सा आभूषण पहनते हैं, तो टोटे यहाँ पर ये जो महिला का हो जाएगा, गलत हो ही गया। रखन ये भी नहीं होगा, हाकर ये भी नहीं। यहाँ पर जो झाले ऑप्शन दे रखा है ये जो पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने का एक आभूषण है। फिर हमारा अगला सवाल है वो है नवजात शिशु की माँ के लिए मातृपक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर है जो किस प्रकार का जो ओढ़ना देने की जो परंपरा है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये बार बार जो पेपरों के अंदर पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पीला पोमचा। पीला पोमचा है जो एक नवजात शिशु की माँ के लिए जो मातृ पक्ष यानी उस बच्चे की ननियाल पक्ष की ओर से उस माँ को दिए जाते हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो यहाँ पर गोटा उद्योग जो है वो प्रसिद्ध केंद्र कहाँ स्थित है, गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र तो ये हो जाएगा खंडेला सीकर के अंदर। फिर हम चर्चा करें अगले क्वेश्चन की, फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती हैं, तो फूल पत्ती की जो छपाई वाली पगड़ी है दोस्तों होली पर पहनी जाती है। कब पहनी जाती है, होली के अवसर पर है जो ये बांधी जाती है। फिर बात करें अगले सवाल की, तो यहाँ पर तन सुख दूतई कानो डगला ये किसके प्रकार हैं, तो ये प्रकार हो जाएंगे दोस्तों अंगरकी के। किसके प्रकार हो जाएंगे, अंगरकी के। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तन सुख दूतई कानो डगला इत्यादि जो प्रकार हैं किसके हैं, अंगरकी के प्रकार हैं। फिर यहीं पर अगला सवाल है हमारा जो है अटपटी अमरशाही खंजरशाही इत्यादि किसके प्रकार हैं, तो ये अटपटी अमरशाही खंजरशाही विजयशाही ये जो विभिन्न प्रकार की पगड़ियों के हैं जो प्रकार हैं। फिर हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से स्त्रियों द्वारा सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है,
तो सिर पर आभूषण स्त्रियों द्वारा कौन सा आभूषण पहना जाता है? थमणियों, ये गले का हो गया, गजरा हाथ का हो गया, लटकन कान का हो गया, फिर टिकड़ा आभूषण है जो यहाँ पर सिर का आभूषण हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला हमारा सवाल है, वो है दाऊदी बोहरा समाज का उर्स कहाँ पर लगता है? तो दाऊदी बोहरा समाज का उर्स है वो दोस्तों गलियाकोट के अंदर लगता है, जो डूंगरपुर के अंदर है। तो यहाँ पर दाऊदी बोहरा समाज का जो सबसे बड़ा मेला भी लगता है, और ये जो गलियाकोट है वो रमकड़ा उद्योग के लिए भी जाना जाता है। फिर हमारा यहाँ पर अगला सवाल है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर का जाएगा हमारा बेणेश्वर मेले को है जो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शहरियों का जो कुंभ है वो किस मेले को कहा जाता है, और गोटिया अंबाजी का मेला कहाँ पर लगता है, ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से वह जयंती चुनिए जो कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा को कौन सी जयंती यहाँ पर मनाई जाती है? महावीर जयंती। तो यहाँ पर महावीर जयंती की बात करें तो ये चैत्र मास के अंदर मनाई जाती है। अ, तो और हम बात करें हनुमान जयंती, ये भी चैत्र मास के अंदर मनाई जाती है। अंबेडकर जयंती को डेट से संबंधित है। तो और गुरु नानक जयंती है जो कार्तिक मास की पूर्णिमा से संबंधित है, और कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती है जो मनाई जाती है। फिर हम बात करें अगले सवाल की, तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा मेला 2 बार लगता है? तो ये क्वेश्चन है जो दोस्तों मिस प्रिंट है। अगला हमारा सवाल है कि राजस्थान का राज्य खेल है, तो राजस्थान का राज्य खेल हो जाएगा हमारा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल है जो राजस्थान का राज्य खेल है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल कौन-सा है? फिर बात करें अगले सवाल की, तो यहाँ पर हो जाएगा हरियाला अमावस के जो दिन है, किस हरियाली अमावस का जो मेला लगता है उसकी शुरुआत है जो किसने की थी? महाराजा शार्दुल सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराजा शत्रुसाल सिंह। तो महाराणा जो फतेह सिंह है इन्होंने हरियाली अमावस की शुरुआत की है 1898 के अंदर। तो ये 1898 के अंदर है जो हरियाली अमावस्या की है जो शुरुआत की है। तो ये क्वेश्चन थे आज के इस पेपर के अंदर जो माइनर टेस्ट नंबर 3 था कलाम अकेडमी का, जिसकी ऊपर हमने चर्चा की, और ईवीएस से संबंधित जो भी क्वेश्चन है इनके आंसर हमने देखे हैं। तो कैसा लगा है दोस्तों वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का और रीट के एग्ज़ाम का जो है फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।